जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 13, ठीक है। लाइट पार्ट 13 में आपको हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आते हैं। बताए थे ना उस दिन आपको कि पहला लॉ वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन का है, और दूसरा लॉ उसमें साइन आई इज इक्वल टू साइन आर था, लेकिन इसमें साइन आई बाय साइन आर जो होगा वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। जय गणेशा, इसमें तो पूरा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 13, ये जो है पार्ट 13 जो हम डाल रहे हैं यह सिर्फ 9-10 के लिए, या 8 भी रहने दो, 8 भी रहने दो, 8 to 10 के लिए, क्या 8 to 10 के लिए रहने दो। तो सबसे पहला काम इसमें हमको करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला काम क्या करना है, आज हमको लिख देते हैं, बता तो दिए हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ, लाइट ऑन रिफ्रैक्टिंग, नहीं, लाइट ऑन इंटरफेस, कहां पर, इंटरफेस, ऑल लाइट इन क्या, सेम प्लेन, लाइट इन नहीं, ऑन दी सेम प्लेन। एक तो ई हो गया मेरा। दूसरा है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग ले लेते हैं म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू, MUE, म्यू, या किसी किसी किताब में n लिखा हुआ है, किसी में m रहेगा, n रहेगा, और किसी में क्या रहेगा, म्यू रहेगा। म्यू 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 नहीं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, वही म्यू, MUE, म्यू। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, n कहो चाहे म्यू को। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलता है, स्नेल्स रूल बोलो या स्नेल्स लॉ बोलो। लेकिन एक समस्या इसमें है कि स्नेल्स लॉ एक ऐसा केस आता है जहां यह काम नहीं करता है। कैसे, सो देखो, इसलिए मैं गुस्सा चढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री हटाया हुआ है, इसलिए गुस्सा चढ़ा हुआ था। S8 में है या उसमें नहीं है। स्नेल्स लॉ कहाँ दिक्कत होती है, मान लो कि ये मेरा इंटरफेस है, ये एक मीडियम हुआ और ये दूसरा मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ और ये क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। इतना तो आपको हम बताए हैं, आपको याद भी होगा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि कोई रे जाता है तो वह नॉर्मल के पास आ जाता है, और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि मान लो वो जो नॉर्मल है, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल को समझो डिसिप्लिन, नॉर्मल को क्या समझो, डिसिप्लिन। ठीक है, चलो बाकी बचा दो मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम को समझो कि तुम्हारा अपना घर है, और डेंसर मीडियम को समझो कि कोचिंग है। आगे समझ में, अब अपने से तुम सेट करके देख लो, क्या रेयर मीडियम क्या हुआ, तुम्हारा घर हुआ, डेंसर मीडियम क्या हुआ, तुम्हारा कोचिंग हुआ, और नॉर्मल क्या हुआ, डिसिप्लिन। नहीं, नॉर्मल क्या हुआ, डिसिप्लिन। जब तुम अपना घर पर रहता है, घर से कहाँ आता है, कोचिंग में, माने रेयर मीडियम से कहाँ आता है, डेंसर मीडियम में, तो एकदम
डिसिप्लिनरी एक्शन में आ जाता है ना, यानी मीडियम के पास चला गया, मीडियम के पास चला आया। और जब यहां से फिर घर जाता है, नहीं, डेंसर से कहा गया, रेरर में गया, ठीक है, तो फिर अपनी मर्जी नॉर्मल से दूर। श्रेयांशु है मेरा, मम्मी का बात नहीं मानता है, मोबाइल लेके बैठ जाता है। एगो दिव्यांश है जो मम्मी पापा किसी का बात नहीं मानता है, समझा? तो वही कहां भागा, डेंसर से रेरर में गया, नॉर्मल से दूर, ठीक है, इसी से समझ जाओ। नॉर्मल क्या है मेरा, डिसिप्लिन, दिमाग में बैठ गया, चलो नहीं भूलना। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तुमको क्या हुआ जी? इसको कोरोना हो गया लगता है ना। चलिए, हाँ, तो मान लीजिए हम क्या बता रहे थे, ये मेरा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, माने क्या, नॉर्मल है। कोई रे जब परपेंडिकुलर आए, ध्यान दो, माने कोई रे यदि परपेंडिकुलर, इसके लिए अलग कलर यूज करो, कोई रे मानो कि परपेंडिकुलर आता है इस पर, तो सीधा चला गया, वो सीधा चला जाएगा। यानी जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, 100% डिसिप्लिन्ड है, जैसे सक्षम अग्रवाल, ठीक है, तो वो घर पर रहे चाहे कोचिंग में रहे, उसमें तो कोई डेविएशन नहीं होगा। कोई डेविएशन होगा? कोई डेविएशन उसमें नहीं होगा। जैसे मान लो सत्यकाम है, घर पर भी सेम, बाहर भी सेम, क्या 100% डिसिप्लिन में। एगो मेरा अक्षत है, कोचिंग में 100% डिसिप्लिन में, और घर पर अपनी मर्जी। चलिए, सौरभ है, क्या यहां डिसिप्लिन में रहेगा, घर पर छोड़ो बात। यानी ये जो सीधा सीधी है, बच्चा डिसिप्लिन है, उसको तो कोई डेविएशन की जरूरत नहीं है। रेयर से डेंसर में गया, डेंसर से रेयर में गया, कोई एंगल नहीं बनेगा। जब एंगल नहीं बना यहाँ, कोई एंगल यहाँ कितना डिग्री का हो गया? एंगल किसको बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इंसिडेंटली, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना डिग्री का हो गया? 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ध्यान दो बात पर, हो गया। अच्छा, वो चीज हम यहां डालते हैं, तो साइन 0 बाई कॉस 0, साइन आई बाई साइन आर, यानी साइन 0 बाई कॉस 0। और साइन 0 कितना जानता है? साइन 0 कितना? 0। और कॉस 0 कितना? 1, यानी 0 बाई 1 क्या हो जाएगा? नहीं, 0 बाई 1 0 आ गया। इस केस में डिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 0। हम क्या बोले वहां? कांस्टेंट। यही समस्या हो जाती है, साइन आई बाई क्या? साइन आर, 0 बाई 0। अच्छा, 0 बाई 0 लिख दिया, 0 बाई 0 ने 0 बाई 1 यानी 0। यानी इस केस में स्नेल्स रूल फॉलो नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ स्नेल्स रूल क्या होता है? फॉलो नहीं होता है। समझ गया? चलो अब हम आगे पॉइंट पर आते हैं। स्नेल्स रूल परपेंडिकुलर वाला केस में फॉलो नहीं करेगा। अब आ जा, एक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की क्या है? सो देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, इंटरफेस, इसको मान लो रेयर, इसको मान लो डेंसर। यह मेरा हो गया डिसिप्लिन, माने क्या? नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जाना है, रेयर से डेंसर में जाना है किसको? संस्कार को, ठीक है। यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो संस्कार सीधा ऐसे जाता, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, माने कोचिंग में आ गया। अब कहां आ जाएगा? संस्कार चला आया नॉर्मल के पास।
ठीक है, ये बात तो जानता ही है। तब कहेगा काहे लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं यहां हम क्या पढ़ना है पॉइंट हमको, रिवर्सिबिलिटी। अब हम कह रहे हैं कि डेंसर से रेरर में जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है। ठीक, तो डेंसर से जब रेयर में जाएगा, मान लीजिए कोचिंग में है संस्कार, इसी रास्ते पर है, ठीक, और जब जाएगा किस में, रेरर में, तब तो नॉर्मल से दूर भागा, यानी उसी पाथ को फॉलो किया। बात समझा, ध्यान दिया बात पर। तो ग्रीन होगा, दोनों रे आया, मन उसी पाथ पर गया ना, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, अब हम एक चीज आपको यहां बता रहे हैं, क्या मेरा पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले इसका नोटेशन क्या है, माने कैसे इसको डिनोट किया जाता है। एक तो बोले हैं आपको कि म्यू से, या एक बोले हैं क्या, एन से। ये बात पहले दिमाग में रखो। ठीक, ये मान लो कि मीडियम 1 है, ये क्या है, मीडियम 1, और ये है मेरा मीडियम 2। ठीक, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब यहां एक चीज देखो, टाइम भी देखते रहना। हाँ, लिखने का क्या क्या तरीका है, जैसे पहले हम एन से ले, यहां लिखा हुआ N21, इसका पहले मीनिंग समझो। N21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बताए थे पहले भी, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू कितना, मीडियम 1। और यहीं पर यदि लिखा रहा था N12, क्या लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये बात तो समझ गया है। अच्छा, अब कहिए कि म्यू वाला में कैसा साइन रहता है, म्यू वाला में क्या लिखा रहता है, अब सुनो, उसको भी देखना। मान ली किताब बदल जाएगा तो फिर तो कंफ्यूजन है। म्यू वाला केस में क्या है, जैसे इसको भी वैसे ही लिखेंगे, इसको मान इसको लिखना है, ठीक है, तो लिखेंगे 1 म्यू 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसको क्या लिखेगा, हाँ, इसको लिखेगा यहाँ 2 म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, सब तरीका देखो, किताब बदलने पर समस्या ना हो। इसको लिखेगा म्यू 1 2, इसको लिखेंगे म्यू 2 1। ठीक है, म्यू, अच्छा एक मिनट, नहीं वो लोग एक ही तरफ ले लिए ना, इसको एक तरफ नहीं लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको एक तरफ नहीं लो, ठीक है, एक ही तरफ दो, 1 म्यू 2। इसको लिखेंगे 1 म्यू 2, इसको लिख देते हैं 2 म्यू 1। ये तरीका है। ठीक है, अब जो तरीका जहां जिस किताब में हो उस तरह से अपना समझना। 1 म्यू 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ये समझ गई कहानी। चल, ये कहानी जब हम समझे, इससे हमको करना क्या है, तो देखो, ई हो गया मेरा एंगल आई, हाँ, और ई जो हो गया, ये मेरा हो गया एंगल आर। स्नेल्स रूल का यूज करना है, 90 डिग्री 0 डिग्री छोड़ के, और बाकी में तो होगा ना भाई। ठीक, साइन आई और साइन आर। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, क्या लिखेगा, कहां लिखे हम, यहां है जगह, चलो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2। यदि हम लिखते हैं 1 म्यू 2, गौर करो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू कितना, 1। इसको हम क्या लिखेंगे, साइन आई बाय कितना, साइन आर लिखेंगे। चलो, अब यदि यहां हम लिखें एक चीज कि 2
म्यू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मीडियम टू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ई हो गया मेरा इंसिडेंट रे। ध्यान दो बात पर, अब हम तुमको दिखाते हैं। यहाँ डबल फिगर बनाए थे ना, इसीलिए इस आर को हटाए, इस आई को हटाए, इसको कर देते हैं हम आई, इसको कर देते हैं आर, यानी इस मीडियम से उस मीडियम में गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू हो गया ना। यानी रे कहां जा रहा है, यहां से, ठीक। यानी अब एरो भी क्या करो, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। अब तो समझ गया, यानी ई हो गया इंसिडेंट रे, यह कहने का मेरा मतलब था। ई क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ई क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एंगल वही रहने देगा तो ज्यादा ठीक है, एंगल वही रखो, इसको मान लो आर, तो सुविधा होगा तुमको आई। अब क्या लिखाएगा, साइन आर बाय साइन आई, क्या लिखाएगा, साइन आर बाय क्या, साइन आई। यानी एक चीज देख रहा है कि इतना बराबर हम इसको कर सकते हैं, 1/1 म्यू टू लिख सकते हैं, उसी का रेसिप्रोकल है, नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं अब कि ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, यानी साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई करके कितना हो गया, 1, जो कि किसके बराबर, यानी 1 म्यू टू इंटू 2 म्यू वन इज इक्वल टू कितना, 1, नहीं हो गया, ये ना आपका फॉर्मूला हो गया, या 1 म्यू टू इज इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू वन, या 2 म्यू वन इज इक्वल टू 1 बाय 1 म्यू टू। समझ गए, यही बताने के लिए इतना लंबा रामायण कहानी करना पड़ा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, टाइम है आपके पास 2-4 मिनट, टाइम 2-4 मिनट है तो उसका यूज कर लिया जाए। किताब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा हो गया तो कुछ फायदा तो उठाइए। न्यूमेरिकल वाला काम अभी नहीं जाना है कि, हाँ, यानी ये जो आप n21 n12 लिखते गए, इसको पहले साफ करो। इसीलिए 8 से लिखे हैं, समझ गया, 7 वाला को इसमें नहीं दिए हैं, 8, 9, 10 का है। लाइट 1 जो है वह रेयर मीडियम है, वह यदि मान लो कि एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है आपको, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम लिखे यहां पर कि n21, इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हुआ, n21 बराबर इतना, ठीक है। यह क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय, क्योंकि वह एयर था, नहीं, एक तो रेयर मीडियम था ना आपका, एयर था, इसको बोलिए मीडियम 1, क्या हो गया, मीडियम 1 बाय, रेशियो का सीधा लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, चाहे मीडियम 2 कोई भी हो, ये नहीं कहा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यानी क्या लाएगा, n21 बराबर मीडियम 1/2, यानी आपको ही हमको समझाना था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्या कहलाएगा, n21, क्या कहलाएगा, n21।
यहीं पर और क्लियर करके देखो, यदि N21 लिखा N12 लिखा रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नहीं मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ गया? अब आ जाइए, जैसे आपको अब सिंपल एक पॉइंट ले लीजिए तब पता चलेगा। हम आपको कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? ग्लास। तो एक चीज कहिएगा कि ग्लास निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में? ये नहीं निकालिएगा। चलिए, रिफ्रैक्टिव जैसे एक पॉइंट है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सीधा नॉन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नहीं ना? यानी आपको निकालना है NGA, या ऐसे कहेगा म्यू NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी क्या हो जाएगा यहां? स्पीड ऑफ लाइट इन क्या एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए? दोनों का बता दिया था आपको। एयर में क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था ना, और ग्लास में क्या था? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चला गया इन 1.5। अब यहां एक चीज और देखो, पूरा यूनिट तो कट गया दोनों का, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होना है। समझ गए बात? अब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा? 1.5। अब देखो, अब यदि हम तुमको कहें इधर एयर से ग्लास का निकालने के लिए कहें, एयर से वाटर का भी निकाल सकता है? नहीं निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर का भी बता दिए हुए 2.25 × 10⁸, यानी क्या? तो कटिए जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा? 2.25 निकल गया। अच्छा, एयर का वाटर से निकल गया, एयर का ग्लास से निकल गया। अब यदि हम आपको कहें कि वाटर से ग्लास का निकालो, यानी आपको वो जैसे मान लो टाइम है लास्ट है, मान लो हमको कहेगा NWG, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो पहले किसका लिखा है? ग्लास का देखा है ना, GA था, तो पहले A लिखा है तब G, तो WG माने क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ